मिडिल ईस्ट के हालात का असर पूरी दुनिया में साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस संकट से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें जो है वो सामने आई है, जिनमें गोल्ड न खरीदने की बात है, स्कूलों की ऑनलाइन क्लास कराने की बात की गई है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है फ्यूल को लेकर जो ट्रांसपोर्ट की बात की गई है कि कार पूलिंग होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। निसंदेह ही इसकी शुरुआत जो है वो देश चलाने वाले, सरकार चलाने वाले मंत्रियों से ही इसकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात का असर जो है जम्मू कश्मीर में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हम इस वक्त सरकारी एक ऑफिस में मौजूद है जहां पर आज एक कुछ लेवल की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा मौजूद थे। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 50 से ज़्यादा लोग इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ ही जो है वो नज़र आएंगी। सतीश शर्मा जो है उनके काफ़िले की 4 गाड़ियाँ हैं, जिनमें 2 एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ हैं, एक जम्मू कश्मीर पुलिस की है और एक उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं। और इंडिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात का जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसकी शुरुआत भी जो है जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर की बात करें, जहां गाड़ियों का एक लंबा काफिला देखने को मिलता था जब सेक्रेटरीट सुबह खुल जाते हैं, तो आज जो है गाड़ियों में काफ़ी कमी देखी गई। सिर्फ सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां और मंत्रियों की एक गाड़ियां और स्क्वाड की गाड़ियां जो है वही नज़र आई। कोई बड़ा काफिला जो है वो भी जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आ रहा है। तो निसंदेह ही देश हित में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया है उसका जम्मू कश्मीर में हर तरफ से स्वागत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, मिडिल ईस्ट के जो हालात है, जो क्राइसिस देखे जा रहे हैं और पीएम मोदी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आया है, तो किस तरह के इम्प्लीमेंट जो है पीएम के उस स्टेटमेंट पर जम्मू कश्मीर में देखने जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब का फैसला है और सिरमथे है, जो भी वहाँ से हमें हुक्म होगा उसका हम तामील करेंगे, क्योंकि देश एक है और हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं अपने प्रधानमंत्री साहब की। अगर कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे हैं तो मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर शाना बशाना अपने मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या आगे दिन में होने वाला वो हमें तो पता नहीं, लेकिन वी होप गुड सेंस प्रिवेल। बदकिस्मती है कि पीस के लिए हमें वॉर में जाना पड़ा, तो हम उम्मीद करते हैं ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कुछ लोगों को, और ये जो ट्रेड वॉर हमें देखने को मिल रहा है उसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और ब्रदरहुड की एक देयर इज डायर नीड। और जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करेंगे और शुरुआत मैं खुद करूँगा। ट्रांसपोर्ट को कम करने की बात कही गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल, कार पूलिंग की बात की गई है, तो मंत्रियों का जो काफिला है, आपका जो काफिला है, क्या उसमें कमी देखने को बिल्कुल मिलेगी। ऐसे भी मैं खुश होऊंगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फ्री बस राइड जो वो देखूंगा, लोगों के रिव्यूज़ होंगे, उसमें आई विल बी मोर देन हैप्पी। धन्यवाद। तनवीर साहब, मिडिल ईस्ट के हालात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। ऑनलाइन क्लासेस की बात की है, गोल्ड ना खरीदने की 1 साल की बात कही है, मोटर क्लियर जो है उनको कम करने की बात की गई है, और इसकी जो शुरुआत होती है एक सरकार चलाने वाले मंत्री से ही होती है। तो क्या आपकी व्हीकल्स में कमी देखने को मिलेगी आने वाले समय? जम्मू कश्मीर के चाहे वो एमएलएज या मिनिस्टर हो, अगर आपने देखा होगा सिर्फ एक ही गाड़ी होती है और आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी। हमारे जो मंत्री जी आज हैं उनके भी आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, कोई एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग अगर हैं जिनके पास 10-10 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा होती हैं, वो काम करें, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर देखें, चाहे वो एमएलए हो या मिनिस्टर हो, उनको कोई एक्स्ट्रा गाड़ियाँ नहीं होती हैं आगे पीछे। अगर कहीं कमी कर सकते तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर किसी जगह पे कहीं गाड़ियां ज़्यादा चलती है, जो पीएम का बयान है उसको कम करने की ज़रूरत है, तो उस पर आप ख्याल करेंगे? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जिस तरह कहा, अगर क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से हैं तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। अभी हम आए आपके पास, अगर आप गाड़ियां देखेंगे कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां नहीं होती है, सिर्फ एक जो मंत्री जी उसमें गाड़ियों में बैठते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से सिक्योरिटी की गाड़ी आगे पीछे होती है, उसके अलावा ज़्यादा गाड़ियाँ कुछ होती नहीं है। और अगर कहीं हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो रुका दें। तो देश हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कितना अहम है? अच्छी बात है अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बाकी मुझे लगता है जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस मुल्क में, उनको पहले ऑस्टेरिटी मेजर्स करनी है। ऐसा नहीं है ना कि गरीब आदमी करे और जो बड़ा आदमी है वो 40-40 गाड़ियों में घूमे, वो बंद करे तो हम कहें कि ये ऊपर से आ रहा है। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की है, मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट कोई भी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ रखता है। बिजनेसमैन रखते हैं, बाकी जो लोग हैं वो रखते हैं। गरीबों के ऊपर लाठी नहीं आनी चाहिए, बाकी लोगों पे होनी चाहिए जो 40-40 गाड़ियों में घूमते हैं।